उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया, आज प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा स्वयं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा विधानसभा में किया गया है। तो चलिए इस पर हम लोग डिटेल में बातें करते हैं। तो आज विधानसभा के सत्र में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बहुत स्पष्ट बातें प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में बताई गई हैं। जो आपका अनुपात है वो 22:1 अनुपात करने की बात यहां पर हो रही है। छात्र और शिक्षक का अनुपात 22:1 करने की बात है। इससे एक दिन पहले, 2 दिन पहले हमारे मंत्री जी थे संदीप सिंह, उन्होंने 25:1 का अनुपात करने की बात कही थी। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि आपका जो शिक्षक और छात्र का अनुपात है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जो अनुपात है वो 22:1 हम अपने राज्य स्तर पर करेंगे। यानी कि अगर ये अनुपात बना दिया जाता है तो यकीन मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में 1,38,000 अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी 1 लाख से भी ज्यादा अध्यापक के पद रिक्त हो जाएंगे। आपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भाषण विधानसभा वाला सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो उसकी भी वीडियो यूट्यूब चैनल पर है, जाकर देख लीजिएगा। इससे पहले ये पुरानी वाली खबरें हैं जहां पर 50 छात्रों पर 2 शिक्षक रखने की बात हो रही थी और उनकी सहायता के लिए 1 शिक्षा मित्र भी रखा जाएगा। ऐसी यहां पर बातें पिछले 1-2 दिन पहले यहां पर हो रही थी। और ये पुराना डाटा है जिसमें कितने छात्र प्राइमरी में हैं, उन छात्रों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी में कितने अध्यापक हैं, ये सारा डाटा यहां पर दिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आपका जो यूपी टेट का पेपर है वो 29 और 30 जनवरी 2026 को है। तो जनवरी 2026 के बाद मार्च अप्रैल तक एक बहुत बड़ी बंपर भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो भैया, जो 7-8 सालों का सूखा है वह अब खत्म होने वाला है। आप लोग अब बिल्कुल गंभीर हो जाइए। अभी भी कमेंट बॉक्स में ऐसे लोग हैं, भर्ती नहीं आएगी, 2030 में आएगी, 2035 में आएगी, ऐसे कमेंट करते रहते हैं। तो उनके चक्कर में बिल्कुल ही मत पड़िए। जो चीजें होती हैं बिल्कुल अचानक हो जाती हैं। ऐसी ही बातें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए कही जा रही थी। जब उस पर वीडियो जून के महीने में या मई के महीने में बनाया गया था कि आपका 3-4 महीने के अंदर एलटी ग्रेड का विज्ञापन आ जाएगा, तो मैं ही नहीं, बहुत सारे टीचर जब इसकी बातें करते थे तो उनका मजाक उड़ाया जाता था। तो जो पढ़ने वाला बच्चा है वो कभी किसी टीचर का मजाक नहीं उड़ाएगा। जो भी ऑथेंटिक बातें हैं, जो भी सही बातें हैं, वही आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो भैया, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अब घोषणा किया जा चुका है, अब किसी चीज की कमी नहीं रह गई है। 2026 आपके लिए सुनहरा वर्ष होने वाला है। अगर आप बीएड डिग्री धारक हैं तो आपके लिए सुनहरा वर्ष चल ही रहा है। 2025 ही आपका गोल्डन पीरियड है। एलटी ग्रेड का विज्ञापन है, प्रवक्ता भर्ती है, टीजीटी पीजीटी आने वाला है। और क्या चाहिए आपको अगर आपके पास बीएड वाली डिग्री है? और अगर आपके पास डीएलएड है यानी कि बीटीसी वाली डिग्री है तो आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार करना पड़ेगा। और 2026 आपके लिए सुनहरा साल हो सकता है। ऐसा साल होगा जो आपकी जिंदगी बदल देगा। सरकारी नौकरी मिलने का मतलब होता है एक नया जन्म होना। बहुत सारे दुख दर्द पीड़ाएं आपकी खत्म हो जाती हैं। जो बच्चे अच्छे घरों से होते हैं, संपन्न परिवार के होते हैं, तो उनको सरकारी नौकरी मिलने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो निम्न वर्ग के बच्चे होते हैं, बहुत ही वंचित समाज के स्टूडेंट होते हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी एक नए जन्म के बराबर होती है। समझ लीजिए आपका पूरा एटमॉस्फेयर, आपका पूरा वातावरण बदल जाता है। आपको सोचने समझने की क्षमता बदल जाती है। तो जिंदगी बदलना हो, 2026 का इंतजार नहीं करना है, अभी से आपको पढ़ना चालू कर देना है। 7-8 सालों का ये सूखा है जो अब खत्म होगा। तो भैया, बहुत बड़ा कंपटीशन रहेगा। और आपको, अगर आप हमें फॉलो करते हैं पिछले 8-10-15 दिनों से, तो आपको पता होगा मेरा हाथ फ्रैक्चर है। अभी 2-3 दिन बाद फ्रैक्चर खुलेगा। उसके बाद गणित विषय की हम लोग जबरदस्त तैयारी करेंगे। यूपी टेट का नोट्स और आपके सुपर टेट का नोट्स टेलीग्राम चैनल पर दिया जा रहा है। जो प्रैक्टिस सेट होता है वह आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, तो उसको भी आप ले सकते हैं और अपनी जबरदस्त तैयारी करिए। यूपी टेट की भी तैयारी करिए, सुपर टेट की भी तैयारी करिए, क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि यूपी टेट का 1/4 नंबर सुपर टेट में जुड़ सकता है। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई गजट नहीं है, लेकिन ऐसी बातें हो रही हैं। तो अगर हो जाता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इस हिसाब से अपनी तैयारी करिए, यूपी टेट को लक्ष्य बनाइए। यूपी टेट से ही रास्ता सुपर टेट वाला निकलेगा, क्योंकि यूपी टेट का लगभग 80% जो सिलेबस है वह आपके सुपर टेट में आता है। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सबसे पहले यूपी टेट अच्छे से अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है, फिर सुपर टेट अपने आप क्वालिफाई हो जाएगा। और एक चीज का विशेष रूप से ध्यान दें, हम बता दें कि भैया, कुछ लोग कहते हैं कि जब आ जाएगा नोटिफिकेशन तब मैं पढ़ूंगा। तो फिर ठीक है, आप सुपर टेट क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। पिछली वाली 69,000 वाली जो भर्ती थी 2019 में, जिसका पेपर हुआ था जनवरी के महीने में, 6 जनवरी को,
उसमें भी लगभग 4 लाख बच्चों ने सुपर टेट का एग्जाम क्वालिफाई किया था, लेकिन नौकरी मिली सिर्फ 69,000 को, क्योंकि उसमें मेरिट बनती है। तो मेरिट में जब आपका नाम आएगा तब आपको नौकरी मिलेगी, क्वालिफाई करने से नौकरी नहीं मिलती है। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि आपको एक्सपर्ट बनना है, चाहे सुपर टेट हो चाहे यूपी टेट हो, 110 नंबर से कम लाने का टारगेट नहीं बनाना है। और हमारे साथ बने रहिए। गणित विषय, आप कितने भी कमजोर स्टूडेंट हों, गणित विषय में आपका बेड़ा हम पार करा देंगे। यूपी टेट में 30 में से 30 और सुपर टेट में 20 में से 20 नंबरों की हम गारंटी लेते हैं। 2 बैच चलाएंगे। एक कमजोर जो स्टूडेंट हैं, जिनके 8, 10, 15 नंबर आते हैं, उनके लिए अलग बैच होगा, और जिनके 15, 20, 25 या 16 इतने नंबर आते हैं, उनके लिए अलग बैच होगा। यानी कि यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए 2 बैच चलाया जाएगा, एक कमजोर स्टूडेंट के लिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए। तो आप इस यूट्यूब चैनल के साथ लगातार बने रहिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो इंतजार है वह खत्म होने वाला है। अब ज्यादा इसमें बहस करने की आवश्यकता नहीं है। कितने पद खाली हैं, कितना अनुपात होगा, कितना समानुपात होगा, और क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चक्कर में मत पड़िए। गवर्नमेंट को अगर आप भर्ती देना है तो 100% भर्ती देगी, और अगर 22:1 अनुपात हो जाता है तब तो मजा ही आ जाएगा। बम्पर भर्ती होगी, मतलब इतनी पदों के लिए भर्ती होगी जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो डिटेल वीडियो के साथ हम लोग बाद में मिलते हैं। चलिए, आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसका आंसर दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।